गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी क्लास 6 के लेसन 4 आप लोग पढ़ेंगे और ये लेसन 4 है आपका द वर्क्स ऑफ गॉड। चैप्टर का नाम क्या है? द वर्क्स ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर के कार्य। एक पोएम है, चूँकि आप लोगों को थर्ड लेसन तक ही पढ़ाया जाता और ऑफन चूँकि टेस्ट में एक पोएम दिया जाता है, इसलिए हम लेसन 4 पर आप लोगों को पढ़ा दे रहे हैं कि एक पोएम भी आप लोगों को क्या रहे, लर्न रहे। नहीं तो अप्रैल मई के सिलेबस में केवल 3 लेसन आपका था। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी सबसे पहले इस चैप्टर के को पढ़ें, अर्थ को समझें, इसके बाद इसकी पोएम लिख लेंगे, वर्ड मीनिंग लिख लेंगे, ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए द वर्क्स ऑफ गॉड मतलब ईश्वर का कार्य। लिखा है ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटिफुल, ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल थिंग वाइस एंड वंडरफुल, द गुड गॉड मेड देम ऑल, each little flowers that opens, each little words that sings, he made their glowing colors, he made their tiny wings। यहाँ तक 8 लाइन आपका कंप्लीट होता है, लेकिन इसके आगे फिर पढ़ते हैं हम। देखिए द पर्पल हेडेड माउंटेन, द रिवर रनिंग बाई, द माउंटेन एंड द सनसेट, द ब्राइटनेस ऑफ द स्काई, the tall trees in the green woods, the pleasant summer sun, the ripe fruits in the garden, he made them everyone. He gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty who had made all things well। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में एसेंस दिया कि ये हम करके ईश्वर की क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, अप्रिसिएशन कर रहे हैं। और ईश्वर की अप्रिसिएशन करना मतलब प्रशंसा करना, उनकी प्रार्थना करना है, उनकी प्रेयर करना है। ओके, अब देखिए अब आप लोग यहाँ पर चलते द वर्क्स ऑफ गॉड में। सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसका अर्थ समझते हैं। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटिफुल, सभी चीज़ें जो चमकीली हैं और सुंदर हैं। ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, सभी क्रिएचर मतलब प्राणी, स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा, वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा। सभी प्राणी चाहे बड़े हों या छोटे। ऑल थिंग्स वाइस एंड वंडरफुल, सभी चीजें बुद्धिमत्तापूर्ण हैं। एंड वंडरफुल, और क्या है वंडरफुल मतलब अद्भुत। द गुड गॉड मेड देम ऑल, अच्छे भगवान ने इन सारी चीजों को बनाया है। कौन सी चीजें? all things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful। okay, each little flowers that opens, हर छोटा फूल जो ओपन होता है मतलब खिलता है। ओपन का मतलब क्या, खुलना नहीं बल्कि खिलता है। each little birds that sings मतलब चर्प, हर छोटी चिड़िया जो क्या करती है, गाती है। he made their glowing colors, उसने ही उनके ग्लोइंग का मतलब क्या है, सुंदर, ब्यूटीफुल, प्रेटी, किसको बनाया, कलर्स को बनाया, मतलब उनके रंग को बनाया। ही मेड दियर ग्लोइंग कलर्स, ही मेड दियर टिनी विंग्स, और ही का मतलब गॉड, ईश्वर ने ही उनके छोटे पंख बनाए जिससे चिड़िया क्या कर सकती हैं, कैन फ्लाई इन द स्काई। द पर्पल हेडेड माउंटेन, अब देखिए पर्पल कलर बैगनी रंग का जो पर्वत का गुंबद होता है वो किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया। द रिवर रनिंग बाई, और वो नदी जो क्या होती है, बहती है। द माउंटेन एंड द सनसेट, मतलब किसको, नहीं, द मॉर्निंग एंड द सनसेट, सुबह जो सुंदर सुबह होती किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया। एंड द सनसेट, और जो ब्यूटीफुल सीन होता है किसका, सनसेट का मतलब सूर्य अस्त होने का उसको भी ईश्वर ने बनाया। द ब्राइटन अप द स्काई, और आसमान का चमकना किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया। तो यहां पर देखिए द पर्पल हेडेड माउंटेन, द रिवर रनिंग बाई, द माउंटेन एंड द सनसेट दैट ब्राइटन अप द स्काई इज मेड बाई
गॉड, इसको किसने बनाया? भगवान ने बनाया। द टाल ट्रीज इन द ग्रीन वुड। वुड मतलब क्या होता है? जंगल। ध्यान दीजिएगा, वुड से मतलब होता है जंगल, लेकिन यहाँ पर वुड मतलब पोएट लिखने का मतलब क्या क्या है? जंगल। देखिए, द टाल ट्रीज, बड़े वृक्ष, इन द ग्रीन वुड, हरे जंगलों में, द प्लीजेंट समर सन, और सुंदर, प्लीजेंट मतलब क्या? शानदार, समर सन, गर्मी का सूर्य, सन का मतलब यहाँ धूप, मतलब आनंद देने वाली गर्मी की धूप, द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन, और पके हुए फल कहाँ पर मिलते हैं? बगीचों में। ही मेड देम एवरीवन, और ईश्वर ने ही इन सारी चीज़ों को बनाया है। मतलब ईश्वर ने हरे जंगलों को बनाया है। ईश्वर ही क्या करता है? प्लीजेंट धूप देता है गर्मी में, और पके हुए फल देता है कहाँ पर? बगीचों में। ही मेड देम एवरीवन, उसने इन सारी चीज़ों को बनाया। ही गेव अस आइज टू से देम, और इससे भी बड़ी बात क्या? ईश्वर भगवान ने हमें दी संवेदनाएं, मतलब क्या दी? आंख दी उन्हें देखने के लिए। अगर आंख नहीं होती सारी सुंदरता बेकार होती। एंड लिप्स दैट वी माइट टेल, और हमें होठ दिया जिससे हम कह सकें, बोल सकें, प्रेयर कर सकें, हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी, किस प्रकार से भगवान सर्वशक्तिशाली है। हु हैज मेड ऑल थिंग्स वेल, जिसने इन सारी चीज़ों को सुंदर तरीके से बनाया। देखिए, अब नीचे पोएट का नाम दिया गया है सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर। अब नीचे वर्ड मीनिंग दिया है, वर्ड मीनिंग आप लोग नोट कर लेंगे। ब्राइट मतलब चमकदार, क्रिएचर मतलब प्राणी, टिनी मतलब बहुत छोटी, ग्लोइंग मतलब चमकना, माउंटेन मतलब पर्वत, पर्पल मतलब बैगनी, राइप मतलब पके हुए। इसको नोट करके आप लोग पोएम को क्या करिएगा? 3-4 बार पढ़ेंगे, पोएम लर्न भी हो जाएगी, अर्थ समझ लेंगे। यहाँ तक आप लोगों का समर वेकेशन के पहले का जो लेसन है उसको पढ़ना है। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।